दोस्तों आज हम जानेंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ पर साइंस के रूल्स भी फेल हो जाते हैं। यहाँ पर साउंड एनर्जी काम नहीं करती है, हवा विपरीत दिशा में चलती है और यहाँ पर 17 बार कई राजा महाराजाओं ने हमले करवाए, पर यह मंदिर आज भी सुरक्षित खड़ा है। जी हाँ, ये है 4 धाम में से एक जगन्नाथपुरी मंदिर, जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। तो दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य जानने से पहले यह जानते हैं कि ये मंदिर को किसने और क्यों बनवाया था। एक बार नीलांचल पर्वत पर सबर कबीला रहता था, जिसका सरदार विश्ववसु भगवान नीलमाधव का भक्त था और उसने मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा था। वह गुफा में उसकी पूजा करता था। राजा इंद्रदेव ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को उस मूर्ति को चुराने के लिए कहा। विद्यापति ने उस मूर्ति को चुराने के लिए विश्ववसु की पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ दिनों के बाद विद्यापति ने अपने ससुर विश्ववसु से भगवान नीलमाधव के दर्शन करने की इच्छा जताई। पहले तो विश्ववसु ने मना कर दिया, परंतु बाद में बेटी की जिद के बाद हाँ कर दी। विश्ववसु विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नीलमाधव के दर्शन कराने ले गया। विद्यापति चतुराई करके जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया और बाद में सरसों के दानों के जरिए गुफा से मूर्ति चुरा कर राजा को दे दी। विश्ववसु भगवान नीलमाधव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त को दुखी देखकर भगवान भी बहुत दुखी हो गए और उसी गुफा में वापस लौट गए। जाते समय उन्होंने राजा इंद्रदेव से वादा किया कि वह उनका एक विशाल मंदिर बनवा देगा, तो वह उनके पास वापस लौट कर आ जाएंगे। राजा इंद्रदेव ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा कि द्वारका से एक बड़ा टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी तक आ गया है, उससे तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा के सेवकों ने टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब मिलकर भी उस टुकड़े को उठा नहीं पाए। तब राजा ने सबर कबीले के मुखिया नीलमाधव के भक्त विश्ववसु को उस भारी टुकड़े को लाने के लिए प्रार्थना की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब विश्ववसु ने भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले गया। राजा इंद्रदेव ने उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनाने के लिए कई कुशल कारीगर लगाए, पर उन कारीगरों में से कोई भी उस लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब सर्जन के देवता भगवान विश्वकर्मा बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धारण करके आए। उन्होंने राजा से भगवान नीलमाधव की मूर्ति बनाने की इच्छा जताई और यह शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति को एकांत में बनाएंगे। उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली। अब लोगों को कमरे के अंदर से आरी, छेनी और हथौड़ी की आवाजें सुनाई दे रही थी, पर इसी बीच रानी घोड़ीचा, जो राजा इंद्रदेव की रानी थी, दरवाजे के पास गई, पर उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसे लगा कि वह बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने घबराकर राजा को इसकी सूचना भिजवाई कि अंदर से किसी प्रकार की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। राजा इंद्रदेव भी चिंतित हो गए और उन्होंने शर्त की अनदेखी करते हुए कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं बनी थी और सुभद्रा जी के तो हाथ पांव ही नहीं बने थे। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वयं दर्शन देकर कहा कि वह अब से इन्हीं मूर्तियों में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। राजा इंद्रदेव ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। इस प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी जगन्नाथपुरी मंदिर के बनने की कहानी। अब जानते हैं इसके रहस्य के बारे में। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ यह प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों होता है, यह एक रहस्य बना हुआ है। इस मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखो, पर ऐसा लगेगा कि यह चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। इस तरह एक और रहस्य यह है कि इस मंदिर के शिखर की छाया हमेशा गायब ही रहती है, उसे जमीन पर कोई भी नहीं देख पाता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकालोगे, वैसे ही समुद्र के लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगेगी। आमतौर पर मंदिर के ऊपर पक्षी गुजरते ही हैं या कभी कभी उसके शिखर पर भी आकर बैठते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमयी है, क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं, मंदिर के ऊपर से कोई हवाई जहाज भी नहीं उड़ता है।
है। यहाँ बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच में कभी भी कम नहीं पड़ता है। चाहे 10 से 20 हजार लोग हो या चाहे लाख लोग हो, सबको प्रसाद मिलता ही है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होते हैं वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। इसका रहस्य भी आज तक कोई नहीं जान सका है। तो दोस्तों, ये थे जगन्नाथपुरी के कुछ अनसुलझे रहस्य। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही रहस्यमयी जगह के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।